जिन बच्चों को लॉन्ग जंप में दिक्कत होती है, लॉन्ग जंप करते हैं, जिनका फाउल हो रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा, सबसे बढ़िया मौका है फट्टे की वजह से आपका लॉन्ग जंप का फाउल रुक जाएगा। चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपने रनअप यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मार्क करो, यहाँ से 10 कदम आगे एक मार्क और कर लियो, यहाँ से आप नॉर्मल स्पीड आओ, यहाँ से आप स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। स्पीड बढ़ा के, फुल स्पीड बढ़ा के, इसकी साइड मत देखना, फुल स्पीड बढ़ा के जंप करो, एक जंप करो क्लियर। उसके बाद चिप सिस्टम में भगाएंगे कैसे? चिप सिस्टम में ऐसे करेंगे भाई, या तो दो दो कैंडिडेट को ऐसे छोड़ देंगे, एक लाइन लगवा दी, 50 बच्चे का ग्रुप बना दिया, एक एक करके भाई चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्योंकि उनको टाइम तो देखना नहीं है। वो चिप पे, उस पे मैट पे आपका पैर टिकेगा तभी स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्या टाइमिंग आना चाहिए? एक राउंड की टाइमिंग आपको देखो, टाइमिंग 1:20 तो आनी ही आनी चाहिए पहले राउंड की टाइमिंग, ठीक है। 1:20 से ऊपर जा रहे हो ना तो आप डेंजर जोन में हो, आपकी बॉडी थकने लगेगी। इस कॉर्नर पे आ गए मीन्स आपने 600 मीटर कर दिया, 600 मीटर के बाद आपकी बॉडी एक बार ये कहेगी यार एक राउंड में इतना थक गया तो आगे कैसे चलूंगा मैं। आपके दिमाग में ये आएगा यार एक राउंड में इतना थक गया, टाइम ऐसे जा रहा है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी 13 तारीख से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल स्टार्ट है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 400 मीटर ट्रैक कैसा मिलने वाला है और कैसे इस पर आपको रनिंग करनी है जिससे आप अपना फिजिकल क्लियर कर पाओ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, 400 मीटर ट्रैक आपका कैसा मिलेगा। आपको इलिप्स शेप में आपको 400 मीटर जो ऑफिशियल ट्रैक होता है उसी तरह का मिलेगा। आपकी कर्व की लेंथ अप्रोक्स आप देखोगे कि 100 to 110 मीटर तक आपकी मिलेगी, 100 से 110 तक आपकी कर्व मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लंबाई आपको मिलेगी अप्रोक्स 90 मीटर तक, ठीक है। ये ऑफिशियल ट्रैक है, बाकी मैं पॉइंटों में नहीं बता रहा, मैंने अप्रोक्स बता दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना आपको ट्रैक मिलेगा। जैसे आप ट्रैक देख रहे हो ये ही ट्रैक मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा लड़कों को रनिंग कैसे करनी है, कौन सा राउंड कितने मिनट का लगाना है जिससे आप अपनी रनिंग अच्छे से क्लियर कर पाओ। सबसे पहले चीज़ है आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। देखो वैसे तो स्टार्टिंग ऑफिशियली कोई भी रनिंग आप स्टार्ट करते हो, 1600 मीटर स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ कर्व से स्टार्ट करवाते हैं। 400 मीटर करोगे 800, क्योंकि जो लास्ट में जो एंडिंग होती है ना वो स्ट्रेट में करवाते हैं। कोई भी अगर आप गेम्स वगैरह में देखोगे हमेशा देखना लास्ट में जो एंडिंग होती है वो हमेशा लास्ट का 100 मीटर स्ट्रेट खींच के आना होता है। बट यहाँ पे जो आप फिजिकल देने जाते हो उसमें कहीं पर ऐसे हो जाता है कि साइड से पीछे से स्ट्रेट से ही स्टार्ट करवा देते हैं, कहीं बीच से स्टार्ट करवा देते हैं, और जो दिल्ली पुलिस में होता है ज़्यादातर होता है बीच से स्टार्ट, ठीक है। तो आज हम बीच से स्टार्ट करके ही चलेंगे, कहाँ पे आपको रनिंग बढ़ानी है, कहाँ पे आपको रनिंग कम करनी है, कहाँ मतलब स्पीड अप बढ़ानी है। तो और टाइमिंग आपका एक लैप का टाइमिंग क्या आना चाहिए। देखो अगर चिप सिस्टम होगा तो शायद आपको स्टॉप वॉच लेके जाने दे, ठीक है, वॉच अलाउ रहती है, लास्ट जितने फिजिकल दिए थे उनमें अलाउ थी। बाकी अगर नहीं भी हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें रनिंग कहाँ से करनी है। रनिंग हमारी स्टार्ट होगी मिड से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे एक एक करके वो करते हैं जैसे भेजते हैं तो आपका चिप सिस्टम मिला तो यहाँ पे चिप का वो मिलेगा और वहाँ उस कॉर्नर पे, ठीक है। तो आपको वो क्रॉस करना पड़ेगा, उससे आपको पहले मौका देंगे कि दौड़ के चले जाओ। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना उस पर जो मैट लगा होता है उस पर आपका पैर रखा जाएगा, तभी आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। टाइमिंग तभी स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड मेजर वहाँ पे होगी, सेकंड कर्व पे, फिर वापस आपको ऐसे 4 लैप। उसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर हम कई बार 4 चक्कर की जगह 5 चक्कर लगा दे चिप सिस्टम में तो हमें बाहर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो 4 चक्कर का टाइम आया है वही आपको मेजर करेंगे। कई बच्चों को नहीं रहता तो 1 चक्कर एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं। तो मैं सभी बच्चों को नहीं कह रहा, किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा चक्कर लगाएगा वहाँ पे, क्योंकि 4 पूरे हो जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। अब उसके बाद चिप सिस्टम में भगाएंगे कैसे। चिप सिस्टम में ऐसे करेंगे भाई, या तो दो दो कैंडिडेट को ऐसे छोड़ देंगे, एक लाइन लगवा दी, 50 बच्चे का ग्रुप बना दिया, एक एक करके भाई चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्योंकि उनको टाइम तो देखना नहीं है। वो चिप पे उस पे मैट पे आपका पैर टिकेगा तभी स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे चिप सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है और आपकी रनिंग यहाँ से स्टार्ट बोल दिए, तो आपको अगर यहाँ तक पैदल जाओगे तो भी कोई टाइम नहीं चल रहा। जब इस पे मैट पे पैर रखा तभी आपका चिप सिस्टम काम करेगा, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, यही से आपको जॉगिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से जाओ और चिप सिस्टम से अपनी स्पीड अप करते चले जाना। फर्स्ट राउंड
अगर आपने बीच से स्टार्ट किया है तो देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पीड लेना है, और जब कर्व पे आते हो ना तो देखो कर्व पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, कर्व पे स्पीड खींच देते हैं। पहला राउंड है कर्व पे ही खींच दिया, और लास्ट में आगे जाके यहाँ तक सही चलेंगे, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ पे जब 200 मीटर कंप्लीट होगा ना इस एंड पे, तो यहाँ तक बच्चे थक जाते हैं, ठीक है, और भीड़ में दौड़ाते हैं तो भी यही होता है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे आपकी बॉडी थकेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, पहला राउंड हमने स्टार्ट किया। आपको क्या करना है, मिड से स्टार्ट किया, यहाँ से आपको 10 कदम उठाने हैं जब तक यहाँ कर्व नहीं आ जाता है। कर्व पे आप आओगे तो आपको क्या करना है, हल्की सी बॉडी कर्व की साइड झुकानी है, ठीक है, झुका के और फिर ये दौड़ते चले जाओगे, ये दौड़, ठीक है। जब कर्व खत्म हो गया तो अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। बढ़ाने मतलब अपर बॉडी लूज छोड़ देनी है और स्टेप उठा के चलने हैं। वहां तक जाओगे, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हल्की सी फिर वही अपने जो पेस पे चल रहे हो, थोड़ी सी अगर डाउन करना चाहो तो डाउन कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, कर्व पे बच्चे दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, इधर चले जाते हैं कई बार, फिर इधर दौड़ते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको लाइन के साथ साथ ही दौड़ना है। अगर आप लाइन से इधर दौड़ोगे तो आपका ट्रैक आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है, लाइन के साथ साथ दौड़ो। यहाँ दौड़ रहे हो तो फिर आपको इस साइड कर्व है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आपको हल्की सी बॉडी डाउन करके हल्की सी डाउन करोगे ना तो कर्व के साथ साथ घूमते जाओगे आप, आपको एफर्ट खुद से घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब एक राउंड के अंदर आपका क्या टाइमिंग आना चाहिए, एक राउंड की टाइमिंग आपको देखो, टाइमिंग 1:20 तो आनी ही आनी चाहिए पहले राउंड की टाइमिंग, ठीक है। 1:20 से ऊपर जा रहे हो ना तो आप डेंजर जोन में हो, क्योंकि मेरे को पता है सेकंड और थर्ड राउंड में बच्चों की बॉडी थकेगी। ठंड वैसे हो रखी है, कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जो प्री वर्कआउट लेके आएंगे, पहले 2 राउंड बढ़िया खींचेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान नहीं रखना है, आपको मेन ध्यान ये रखना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। अगर स्टॉप वॉच देते हैं तो आपको टाइम स्टार्ट किया, आपको टाइम यहीं पे देखना है। अगर 2 बार देखना चाहो तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ देखो और एक बार उस कॉर्नर पे, ताकि आपको पेस का पता लगता रहे, ठीक है। अगर बीच में से स्टार्ट किया तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाफ टाइम में कितना राउंड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। पहला राउंड हमने कितने का लगाया, 1:20 का। अब दूसरा राउंड आप चलोगे, सही चलोगे, पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद दूसरा सही चलोगे, ये कर्व भी कंप्लीट कर दोगे। यहाँ तक आ गए, आने के बाद जब आप इस कॉर्नर पे पहुंचोगे ना, इस कॉर्नर पे आपकी बॉडी थकने लगेगी। इस कॉर्नर पे आ गए मीन्स आपने 600 मीटर कर दिया। 600 मीटर के बाद आपकी बॉडी एक बार ये कहेगी, यार एक राउंड में इतना थक गया तो आगे कैसे चलूंगा मैं। आपके दिमाग में ये आएगा, यार एक राउंड में इतना थक गया, टाइम ऐसे जा रहा है। तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, उसी पेस को पकड़ के चलना है। और क्या करना है मन, थोड़ा सा एफर्ट लगाना, हल्का सा रनिंग करने का, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालना अपने, यहाँ से यहाँ तक चले, उसी पेस पे चलते जाना। यहाँ पे आके ये कर्व कंप्लीट हो गए ना तो फिर थोड़ा सा एफर्ट डालना है, ठीक है। कंप्लीट होया, यहाँ पे पहुंचे, 2 राउंड कंप्लीट, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट। वहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या आनी चाहिए, 2:50 मैक्सिमम, 2:50 तक। पहला मैंने 1:20 तक बताया, दूसरा 1:30 आ गया, 2:50 तक, ठीक है। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे तो 2:45 में लगा देंगे, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे 2:55 में लगाएंगे। हाँ 50 मारे और 45 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया है। एक आपने 5 सेकंड ज्यादा लिए ना, कम नहीं ले पाओगे, मेरे को पता है। दूसरे राउंड में आप करोगे, दूसरे राउंड में आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। तो पहला 1:20 का ले लिया तो अगला 2:50 तक, ठीक है, 2:50 तक आना चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है, पहले आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 राउंड कंप्लीट हो गए, इस कर्व पे पहुंचे, अब असली जंग यहाँ से स्टार्ट होगी, थर्ड राउंड की। कोई भी बच्चा हो जिसने भी रनिंग की है वो खुद बता देगा कि थर्ड राउंड पे हमारी बॉडी ये बोलती है, यार बस अब नहीं हो रहा। थर्ड राउंड पे सबसे बड़ा जो जंग है ना वो थर्ड राउंड है। 3 राउंड लगाओगे तो सबसे बड़ी जंग रहेगी दूसरा राउंड। 400 मीटर लगा रहे हो तो जंग रहेगी आपकी 200 मीटर के बाद। तो थर्ड राउंड पे यहाँ पे आपकी बॉडी थकेगी, ये एक बार मन करेगा यार रुक जाओ, यार नहीं हो रहा, यार कुछ नहीं। उस टाइम आपको दिमाग में एक याद रखना है, अगर मैंने आज किया तो वर्दी मिल जाएगी, आज नहीं तो कभी नहीं होगा, और मैं रनिंग करने से नहीं मरूंगा। दिमाग में सिर्फ ये रखना कि आगे मेरे वर्दी टक रही है, यार मेरे को बस किसी भी हालत में वर्दी लेनी है। क्योंकि अब की बार आपको पता है फिजिकल का भी बच्चे कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है, और दिल्ली पुलिस का फिजिकल ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। तो थर्ड राउंड में असली जंग स्टार्ट होगी, बॉडी थकेगी, डाउन पड़ोगे, कोई बात नहीं, यहाँ से जैसे तैसे करके ये कर्व निकालना।
इस कर्व पे थकना मतलब पुश करना, अपने आप को पुश करना। इसमें क्या करना है, जैसे आपके आगे कोई बच्चा दौड़ रहा है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करना। अगर आपसे तेज दौड़ रहा है, आपको पता है तेज दौड़ रहा है, तो आपको क्या देना, उसके पैरों पे नजर रखो, ट्रैक की साइड मत देखो, फिर आप पैरों पे नजर रखो, जहां पे वो कदम रख छोड़ता जा रहा है उसके कदम पकड़ते जाओ। और अगर आपको देख रहा है ये बच्चे धीरे दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या कोशिश करना है, उनसे आगे निकलना है। आपसे तेज कोई नहीं दौड़ रहा, तो आपको ये करना है, भाई ये धीरे दौड़ रहे हैं, मैं इनको क्रॉस करते जाना। जब आप क्रॉस करोगे ना, तो आपकी बॉडी थकेगी मतलब दिमाग से ये आवाज आएगी, यार आगे निकलूंगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बट आपको वहां एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ अगर आपने कर्व कंप्लीट किया, तो यहाँ से स्ट्रेट में वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे फिर आवाज आएगी, यार बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, दिमाग से आएगा, नहीं उस टाइम भी नहीं। ये कर्व निकल गया ना, फिर असली जंग खत्म हो गई तुम्हारी। यहाँ पे जब लगे ना बॉडी थक रही है, तब एक बार मन टाइट करना और थोड़े से हल्के से 2 स्टेप उठाना, मतलब थोड़ी सी स्पीड से हल्के से, ये करो, अपने आप निकलेगा फिर, ठीक है। चलता रहे, ऐसे नहीं है वहां पे जो पुलिस वाले वो भी बोलते रहेंगे चलो 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 चलो, ठीक है। ये करो, निकालोगे, फिर आपको नजर आ जाएगा भाई ये तो आधा राउंड, थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। फिर आपके अंदर से आवाज आएगी, अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जिसने थर्ड राउंड की जंग जीत ली ना, वो कर लेगा, ठीक है। अब ये टाइम कितना आना चाहिए, थर्ड राउंड का टाइम आपको अगर सेफ रहना है तो 4:25 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 1:35 का टाइम दिया है इसमें मैंने। दूसरा अगर आप, ठीक है, दूसरा अगर आप 1:30 का भी लगाते हो, पर मेरे को पता है दूसरा राउंड आप 1:20, अगर पहला 1:20 का लगाया तो दूसरा 1:25 तक लगा दोगे, ठीक है, 25-27 तक का, बस इतने तक का लगाओगे। इस राउंड में 4:25 4:27 भी आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे आप, ठीक है। ये लगा दिया तो उसके बाद आप अपने आप उठा के चलोगे। फोर्थ राउंड आप उठाते चलो, कदम उठाते चलो, एक दूसरे को काटते चलो। फोर्थ राउंड में पूरा जोश है, जोश के साथ चलते जाओ। फिर आपको क्या करना है, फोर्थ राउंड जब स्टार्ट हुआ ना, तो यही से कदम उठाने स्टार्ट। फिर आपको कर्व नहीं देखना, कर्व पे धीरे होना है, कैसे होना है, फिर नहीं देखना, कर्व पे अपने उठाते चलो उठाते चलो उठाते चलो। यहाँ से अपने आप उठेंगे पैर। लास्ट 200 मीटर रह गए ना, तो वहां से भी आपको मोटिवेट करेंगे, भाई लास्ट रह गया 200, बच्चे बैठे रहेंगे वो भी मोटिवेट करते रहेंगे, अरे चल 200 रह गया अब तो। वहां से फिर तुम्हारे कदम अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे उठने, ठीक है। लास्ट में अगर इसी पेस पे दौड़ते रहे तो 5:55 तक आप कंप्लीट कर लोगे, 5:55 तक। कई बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट में 200 मीटर बढ़िया खींचते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ से आपने कदम उठाए ना, तो उठाते चलो उठाते। यहाँ आके आपको क्या करना है, लास्ट 200 मीटर बच गया, आपको नाक मुंह सबसे सांस लेनी है, ठीक है। सांस थोड़ा सा सांस भर के छोड़ दा, हाँ आवाज निकाल के, और फिर आप उठाना। वहां पे अगर आपने उठा दिया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आपकी 10 सेकंड और बच जाएगी, 5 से 10 सेकंड बचे ही बचेगी। यहाँ से अगर आपने उठाया, मैंने अपन को हाँ जोर लगा के बोल देना, कुछ भी बोल देना, पैरों पे 2 बार मारना, थपकी यार ये खींच देना, फिर अपने आप जाओगे। लास्ट में आपकी ट्रेनिंग आप देखोगे क्वालिफाई हो जाएगी, आपको टूटना नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी। रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे अगर जब स्टार्ट कर रहे हो ना, एक चीज और ध्यान रखना है, 200 मीटर बचा ना, तो यहाँ पे जब बचते हो आप मन टाइट करके खींच देना जितना खींचना हो, चाहे आगे जाके गिर जाए पड़ जाए, 10 15 20 मिनट का टाइम मिलेगा वहां पे, 15 से 20 मिनट का टाइम रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। 5 मिनट पड़े रहोगे ना, फिर अपने आप होश आ जाएगा, फिर ये कहेगा ना क्वालिफाई हो गया। जब वो पर्ची लेके आएंगे वो जोश अलग ही रहेगा, उस जोश में तो फिर सब कुछ कर दोगे तुम, ठीक है। क्वालिफाई हो गया, यहाँ आएंगे, अंदर लेके आएंगे। इधर लॉन्ग जंप है, ठीक है, लॉन्ग जंप का बना रखा है ऐसे रनवे पे आओगे, यहाँ पे लगा रखा है फट्टा आपके लिए, ऐसे व्हाइट कलर का फट्टा मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे फट्टा मिलेगा। फट्टे के ऊपर पैर आ गया तो कोई फाउल नहीं है। जिन बच्चों को लॉन्ग जंप में दिक्कत होती है, लॉन्ग जंप करते हैं, जिनका फाउल हो रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा, सबसे बढ़िया मौका है, फट्टे की वजह से आपका लॉन्ग जंप का फाउल रुक जाएगा, क्योंकि कोई फट्टा लगा के जंप नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जैसे ये फट्टा है, यहाँ पे आगे लाइन लग गई, तो आपको क्या करना है, जैसे फट्टे के ऊपर जो बोल दिए ना, आप दौड़ के आते हो, पहला चांस अपना बढ़िया लगाना, जितना हो सके बढ़िया, कोई बात नहीं फाउल होता है, पर उस टाइम एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आपने रनअप यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मार्क करो, यहाँ से 10 कदम आगे एक मार्क और कर लियो, यहाँ से आप नॉर्मल स्पीड आओ, यहाँ से आप स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, स्पीड बढ़ा के, फुल स्पीड बढ़ा के, इसकी साइड मत देखना, फुल स्पीड बढ़ा के जंप करो, एक जंप करो,
क्लियर, पहला चांस क्लियर हो गया तो क्लियर। यहाँ पे फाउल आ गया तो आप देख के जाओ कितना फाउल है। अगर आपका आधा पैर इतना पैर फाउल है तो आपको क्या करना है, इस लाइन से पूरा पैर पीछे कर देना ये, और यहाँ से भी एक लाइन पूरा पीछे कर देना। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना दूसरा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना और फिर अपना बेस्ट लगाना, वही जंप क्लियर। और फिर अगर स्टेप बीच में गड़बड़ हो गए तो फिर फाउल आ जाएगा। अब फिर फाउल हो गया, सर मेरे तो स्टेप हमेशा ही गड़बड़ होते हैं, वो क्या करे? उनको क्या करना है, फट्टे को ना सेकंड चांस, जिनका स्टेप टूटते ही टूटते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, फट्टे को ना लाइन समझ लेना। फट्टे को लाइन समझोगे ना तो फट्टे पे आधा पैर आएगा, आपका आधा पैर आएगा, आप जंप क्लियर कर जाओगे, मेरी गारंटी है। जिस बच्चे का फाउल आता है आधा पैर कटता है लाइन पे, फट्टे को लाइन, फट्टे से पीछे जंप करने की कोशिश करना। फट्टे से पीछे जंप कर, मतलब फट्टे से जो टेक ऑफ लोगे तो फट्टे से पीछे लोगे तो अपने आप जंप क्लियर। जैसे ये फट्टा है तो इतने यहाँ से आप ये लाइन समझना, ठीक है, क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनका स्टेप टूटते ही हैं वो उनके लिए बताया मैंने, जिनके नहीं टूटते वो अपने आप जंप क्लियर कर जाएंगे। और जो बच्चा क्लियर कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे क्लियर कर रहा है बढ़िया जंप आ रही है तो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। यहाँ से हो गए, फिर लॉन्ग जंप हाई जंप के 3-3 चांस मिलेंगे, वहाँ तो आराम से वो हो जाओगे रिलैक्स। उसके बाद आपको ले आएंगे यहाँ पे हाई जंप पे, या हाई जंप 3 चांस यहाँ पे मिलेंगे, जो लगभग सभी बच्चे हाई जंप क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी चेस्ट वगैरह होती है, चेस्ट मेजरमेंट मेजरमेंट के बाद आपको वो देंगे बैंड। ठीक है, बैंड आपको पहनाएंगे सभी को मैं कह नहीं सकता सभी को पहना, पिछली बार कम भी रह गए थे, नहीं पहनाए किसी ग्राउंड में। बाकी क्वालिफाई आपको बताएंगे, कोई पर्चा नहीं देते कि क्वालिफाई होगा, जैसे CPO देते ना, ऐसा कुछ नहीं देते। तो आपको मेन चीज़ें ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको जंप करना है, जब मैं फाउल करते हो तो कैसे आपको ठीक करना है। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है इसके अलावा? किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब आपको जैसे यहाँ पे लाइन लगा रखी होगी ना और यहाँ बल्ली लगा रखी होगी, पहले दिन तो लाइन रहेगी, इसके 1-1.5 फीट बल्ली भी लगी रहेगी। उसके बल्ली के साइड से दौड़ेंगे तो ग्राउंड छोटा हो जाएगा। बल्ली के साथ साथ ही दौड़ना, आपको क्या मतलब बल्ली के साथ साथ ही दौड़ना? चिप में ये भी आएगा कि हमारे नहीं, चिप तो पूरा उसके ऊपर रहेगा, कोई वो नहीं, चिप केवल टाइम बताएगी। हाँ, अब तो वहीं खत्म होगा ना जहाँ से स्टार्ट होगा। आपने कहा था यहाँ से जॉगिंग करते हुए जाओगे वहाँ तक, जो भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ से आपको वो किया, यहाँ से आपको मतलब वैसे खड़े कर रखे हो और यहाँ चिप है, चिप सिस्टम, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। भी वहीं जब आपकी चिप के ऊपर पैर आएगा ना तब टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे चिप पे पैर रख के आओगे तभी होगा। बीच में से कोई कट मारना चाहे ना, वो कट नहीं मार सकता, इसलिए चिप लगा, क्योंकि यहाँ पे लगा दी ना तो यहाँ से आगे जाओगे तो ऐसे आगे जाके वही तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे हर चिप 8 वो रहती है, 8 राउंड, 8 बार आ गई, 1 राउंड में 2 बार आ गई तो 8 बार टाइम नोट होगा आपका, वो बता देगी कि इतने उसमें आया। चिप आपकी कोई भी डिस्टेंस नहीं मेजर करती। अगर आप दूर से दौड़ोगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चिप डिस्टेंस नहीं बताएगी, चिप आपको केवल ये बताएगी कि आपका टाइमिंग ये आया है। ठीक है, तो चिप का यही ध्यान रखना कि हमेशा आपको इसके साथ साथ दौड़ना है। लाइन नहीं है तो बल्ली है तो बल्ली के साथ साथ दौड़ो, क्यों दिक्कत है? ग्राउंड आसान, देखो ग्राउंड बिल्कुल भी ये नहीं है कि CPO वाला जिन्होंने CPO दिया उनके लिए आसान है, नहीं। 400 मीटर का ट्रैक ऑफिशियल ट्रैक है, इसी ट्रैक पे आपको रनिंग करेगी। ट्रैक पे अगर एक साथ दौड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रैक पे अच्छे से ये समझ के चलना, हमने ट्रैक पे ही रनिंग की है और मैंने आपको 400 पे इतनी प्रैक्टिस करवाई है, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। हाँ, ये जरूर कह रहा हूँ, जिसने हमारे ग्राउंड पे टाइम लगाया है 6-10 तक भी लगाया, अगर वो थोड़ा जोर लगाएगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। 6-10, 6-15 वाला भी, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है रिजल्ट, यहाँ से 6-10, 6-15 वाला भी बच्चे क्लियर करके आए हैं। बट वो क्यों करके आए हैं? वो क्लियर इसलिए करके आए, उन्होंने पॉजिटिव सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी टाइमिंग 6-15 आ रही थी। तो आपको भी यही सोचना है, कोई बात नहीं मैं करके आऊँगा सर। 2 दिन का रिलैक्स लोगे ना तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप लास्ट 14 का फिजिकल है तो आपको रेस्ट करना है 12 और 13 को। 13 को फिजिकल है तो आपको 11 और 12 को रेस्ट करो। 2 दिन का रेस्ट करोगे तभी बॉडी रिलैक्स होगी, नहीं तो रिलैक्स नहीं होगी। ठीक है, खाने पीना आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। इन 2 दिनों में आप नॉर्मल जो खाना खा रहे हो वही खाओ,
इसके अलावा आपको खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है। वहाँ पे अगर एक दिन पहले जा रहे हो तो भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद करो। देखो 2 दिन की बात है, जो आप वर्क रूटीन फॉलो कर रहे हो वही करो। हाँ, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस दिन अपने बैग में फ्रूट्स डाल के लेके जाओ। केला ले गए, सेब ले गए, या फिर बॉयल शकरकंदी भी लेके जा सकते हो। रनिंग करने से 15-20 मिनट पहले एक केला खा लो। केला कईयों को सूट नहीं करती, एक शकरकंदी खा लो, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, पेट भर। 15-20 सेब खा सकते हो, आधा सेब, ठीक है। जो आप कर रहे हो वो चीज़ यूज करो। हाँ, फिर बच्चे स्ट्रेट पे काटना है या फिर कर्व पे? बच्चे काटना है तो आप ज़्यादा स्ट्रेट में काटो, बट यार ऐसा होगा कि बच्चे धीरे दौड़ रहे तो आपको कर्व में काटना पड़ेगा। बट जो स्पीड बढ़ानी है वो स्ट्रेट में बढ़ानी है, आपको कर्व में नहीं बढ़ानी है। इसके अलावा कोई डाउट है? 2 दिन में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग आप करो घर पे आराम से। स्ट्रेचिंग भाई वही करना, मसल्स पे ज़्यादा जोर मत डालना, ठीक है। और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, बॉडी को 2 दिन रिलैक्स करो, ठीक है। आराम से जो बता रखा है उसी चीज़ को फॉलो करो। सोना ज़्यादा नॉर्मल अपने सो, जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करो। मसाज वगैरह अपनी करते रहो। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो और बताओ। हाँ, पपीता, हाँ, जिस दिन आप रनिंग फिजिकल देने जाओ ना तो उससे एक दिन पहले पपीता खा लेना। कई बार ऐसा होता है बच्चे जल्दी उठते हैं ना तो कोई फ्रेश नहीं हो पाते, तो पपीता आपको पेट साफ रखेगी, सही रखेगी। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है खाने पीने। भाई बाहर की चीज़ें मत खाना, दाल वगैरह जो रोटी वगैरह नॉर्मल रोटी खाते हो वही खाना। पपीता दोपहर में खा सकते हो, एक दिन पहले वाले दिन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो। इसके अलावा कोई डाउट? भाई वो उनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।